तो आपका स्वागत है हाजी में नो सीजन 2 एपिसोड 1 में। और इसे बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम बहुत ज्यादा करीब है 100 सब्सक्राइबर। हाजी में नो इप्पो सीजन 2 चैंपियन रोड की एंडिंग से ही स्टार्ट होता है, जब इप्पो और सनाडा की फाइट चल रही होती है। और ये मत पूछना कि सनाडा ओदा जैसा क्यों दिख रहा है। सबसे पहले सनाडा इप्पो के डेम्सी रोल को ब्लॉक करता है, फिर इप्पो एक लीवर ब्लो से सनाडा को दूर हटाता है और फिर एक गजल पंच और डेम्सी रोल से उसे हराने ही वाला होता है कि तभी उसे घुटने जवाब दे देते हैं। और फिर सनाडा एक जोरदार पंच मारने वाला होता है इप्पो को, मगर वो गिरकर बेहोश हो जाता है और इप्पो अपने टाइटल डिफेंस में कामयाब रहता है। सीजन 2 राउंड 1 एक नया पहला कदम। फिर हमें इप्पो का घर दिखाया जाता है और सीजन 1 की तरह इप्पो अपनी मॉम की मदद कर रहा होता है, मगर इस बार वो ज्यादा खुश होता है और अपने पैशन को फॉलो कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने सीजन 1 पूरा देखा है तो आपको पता होगा उमेजावा अब उसका बहुत ही ज्यादा अच्छा दोस्त बन गया है और उसके मोम की काम में मदद भी करता है। फिर उमेजावा बोलता है हम जा रहे हैं चैंपियन, और सब उससे बाय करते हैं। और इप्पो भी बोलता है बस शिफ्ट ट्रिप। फिर सीन शिफ्ट होता है कामोगावा बॉक्सिंग जिम की तरफ, जहाँ पर हमेशा की तरह माहौल गर्म होता है। फिर हमें पता चलता है कि किमुरा जा रहा है मियाटा के साथ स्पारिंग करने, जो सुनकर इप्पो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि मियाटा ओरिएंटल पैसिफिक बॉक्सिंग फेडरेशन के चैंपियन यानी ओपीबीएफ चैंपियन को चैलेंज कर रहा है, जो सुनकर इप्पो तो बहुत ज्यादा खुश होता है। मगर ताकामुरा बोलता है कमजोर कहीं के, क्या तुम सच में मियाटा को हराना चाहते हो? जिस पर इप्पो बोलता है हाँ हराना तो चाहता हूँ, मगर मियाटा बहुत ज्यादा ताकतवर है और कूल भी। जो सुनकर आओके बोलता है क्या तुम कुमी और मियाटा दोनों के पीछे पड़े हो? इप्पो बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मियाटा को एक बॉक्सर की तरह ट्रीट करता हूँ, वह तो दिख ही रहा है। खैर फिर किमुरा मियाटा के साथ स्पारिंग करने के लिए जाने लगता है और इप्पो अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे मिस्टर निकोटा का गुट्टा बानपो मिल जाता है। अगर आपने सीजन 1 देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं तो कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ लेना। फिर इप्पो को वही पेड़ दिखाई देता है जिससे उसने जेब मारना सीखा था। वह एक बार फिर जेब की प्रैक्टिस करता है और याद करता है उसकी पूरी बॉक्सिंग जर्नी, कैसे वह टाकामुरा से मिला, मियाटा के साथ स्पारिंग की। एक बार मियाटा जीत गया, दूसरी बार इप्पो जीत गया। मियाटा ने कहा कि हम इसको प्रो रिंग में सेटल करेंगे, मगर मियाटा मासीवा से हार गया। मैं सेंडो को हराने के बाद पूरे जापान का रूकी चैंपियन बन गया। मियाटा ने कहा वो ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड और कोरिया जा रहा है और कहा कि हमारे बीच का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया है इतने कम समय में, और जब ये अंतर बराबर होगा जब वो मुझसे दोबारा मिलेगा मियाटा जीत जाएगा, है ना बानपो? फिर सीन शिफ्ट होता है कावाहारा बॉक्सिंग जिम की तरफ, जहाँ पर मियाटा ऑलरेडी तीसरी बार डाउन हो चुका होता है और किमुरा को लग रहा होता है कि वह होल्ड बैक कर रहा है। तभी मियाटा के डेड बोलते हैं स्पारिंग खत्म हुई, क्या तुम अपने आप को इंजर करना चाहते हो इचिरो? टाइटल मैच में बस एक हफ्ता रह गया है। किमुरा को लगता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और बोलने लगता है कि मैं तो मियाटा का कॉन्फिडेंस बढ़ाना आया था, मगर मैंने तो उल्टा ही कर दिया, जो कि मियाटा के डेड सुन लेते हैं। और किमुरा बोलने लगता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मियाटा जरूर उसकी ट्रेनिंग के कारण थक गया होगा, अगर वो सीरियस होता तो वो मुझे बहुत बुरी तरीके से पीट देता। जिस पर मियाटा के डेड मिस्टर कावाहारा बोलते हैं वो सीरियस ही था, वो इचिरो की फुल फेदरवेट पावर है, जो सुनकर किमुरा टेंशन में आ जाता है और बोलता है उसका वेट मैनेजमेंट। कावाहारा बोलते हैं हमने दूसरे देशों में एक साल में 11 मैच लड़े हैं, तुम्हें पता है क्यों? हमने इतने जल्दी मैच क्यों लड़े? तुम्हें पता है क्यों? हमने उन्हें दूर स्पेस क्यों नहीं किया? क्योंकि मियाटा के वजन को बढ़ाने के बाद उसे दोबारा 126 पाउंड की लिमिट में लाना असंभव हो जाता। यह वजन बढ़ाने और घटाने जैसी आसान बात नहीं है, उसकी फिजिक को फेदरवेट क्लास में लाया ही नहीं जा सकता है। किमुरा बोलता है हाँ मियाटा मुझसे थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। किमुरा बोलता है वो एक ये रहेगा, ये भाई परेशान कर रहा है। किमुरा बोलता है कि वो एक लाइटर क्यों नहीं बन जाता, वो जरूर वर्ल्ड टाइटल तक भी पहुंच सकता है, मासीबा को भी हरा सकता है, मगर फिर मियाटा के डेड बोलते हैं मैं तुम्हें क्या बताऊं किमुरा, मैं उसे ये बात कितनी बार बोल चुका हूँ। फिर किमुरा समझ जाता है मियाटा मना क्यों कर देता है और फिर वो बोलता है क्या वो मैच हार जाएगा? मियाटा के डेड ओपीबीएफ चैंपियन आर्नी ग्रेगरी के बारे में बताते हैं, जिसे क्रोकोडाइल भी कहा जाता है, क्योंकि उसके हुक बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो क्रोकोडाइल की जबड़े की तरह किसी भी अपोनेंट को बड़ी आसानी से हरा देता है। फिर किमुरा बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाता है, जिसके कारण मियाटा भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है उस स्पारिंग में डेड ने कहा कि मैं अपनी पूरी फेदरवेट पावर का इस्तेमाल कर रहा था। हाँ ये बात सही है, मगर वो कोई असली मैच नहीं था, हम बस स्पारिंग कर रहे थे। फिर मियाटा अपनी फिलोसॉफी बताता है बॉक्सिंग को लेकर, वैसे मैं भी बहुत ज्यादा पीछे रह गया हूँ पढ़ाई में, और अब मियाटा भी बॉक्सिंग में पीछे रह गया, तो वो दोबारा से टॉप पर जाने की कोशिश कर रहा है। आपको भी कोशिश करनी चाहिए टॉप पर जाने की, और मुझे भी। फिर मियाटा बोलता है कि मेरा कंसंट्रेशन ही वो चीज है जो मुझे हर पंच के भीतर देखने में मदद करता है, मैं उसे तैयार करूंगा मेन इवेंट के लिए, काउंटर्स। हाँ फिर मियाटा के डेड मन में बोलते कि ये हर पंच के साथ इतना रिस्क लेना तो आत्मा को दाव पे लगाने के
बराबर है, ये तो जोजो रेफरेंस है। ठीक, फिर सीन शिफ्ट होता है आर्नी गिरेगरी की तरफ। OPBF चैंपियन जो कि अपनी स्किल्स दिखा रहा होता है जापानीज स्पोर्ट राइटर्स को। फिर उसका मैनेजर उसे आके रोकता है जो कि एक बोना है, और यही सब देख रहे होते हैं सारे के सारे जापानीज स्पोर्ट राइटर्स और फूजी और लिमुरा भी। अगर आपने सीजन 1 पूरा देखा है तो आपको फूजी और लिमुरा के बारे में पता होगा। वो यही तारीफ कर रहे होते हैं कि इसकी ब्रूट फोर्स बहुत ज्यादा है, नाम बस शोकेस के लिए नहीं रखा था इन्होंने। जब ही आर्नी का मैनेजर सागागुची आगे आके बोलता है यह आर्नी की पावर का एक सैंपल था और हम बहादुर चैलेंजर्स को ढूंढ रहे हैं, तभी लिमुरा धीरे से फूजी को बोलती है कि उसका कहने का मतलब क्या है। तभी फूजी आके बोलता है कि मियाटा के साथ तो मैच अभी खत्म है, हुआ नहीं। सागागुची बोलता है देखो बेटा ऐसा है, मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आया था, यहाँ पर डाटे और माकानोची जैसे स्ट्रॉन्ग बॉक्सर भी है। सागागुची इनडायरेक्टली जापानीज बॉक्सर का मजाक उड़ा रहा था तो इन दोनों को गुस्सा आ जाता है और फिर लिमुरा आगे आकर बोलती है कि मियाटा भी स्ट्रॉन्ग है। फूजी उसे रोकने की कोशिश करता है, फिर वो बोलती है कि तुम्हारा बॉक्सर जैसे बहुत घमंड है, उसके ब्रूट फोर्स का उसके आर पार चक्कर लगाएगा। सागागुची बोलता है ब्रूट फोर्स, हाँ जापानीज स्पोर्ट राइटर जरूर अंधे होंगे, जिसके कारण लिमुरा और फूजी की हल्की हो जाती है, मतलब बेइज्जती हो जाती है, ऐसा मेरे दोस्त बोलते हैं। आर्नी के पास मियाटा के लिए कुछ खास है जो कि ऑब्वियसली ये सागागुची नहीं बताता है, बस इतना बोलता है कि उसे कहते हैं द ब्लडी क्रॉस। फिर सीन शिफ्ट होता है उस बिल्डिंग, वो भी बड़ी मुश्किल से फुल लिमिट के साथ। इस वीडियो को बनाते हुए मुझे लगभग 3 महीने हो गए और मुझे 100 ग्राम वाले इंसिडेंट के बारे में पता है, जो कि बड़ी दुख की बात है। तभी मियाटा सागागुची से मिलता है और उससे बोलता है तुम आर्नी के मैनेजर हो ना, तुम्हें आर्नी के नेक्स्ट अपोनेंट की जगह बल्कि खुद के लिए कोई नई नौकरी ढूंढना चाहिए। मैच के खत्म होने के बाद आर्नी के पास बेल्ट नहीं रहेगा और मुझे लगता है कि तुम अभी नौकरी ही ढूंढ रहे हो अपने लिए। जिस पर सागागुची आर्नी से बोलता है कि हमें इसे एक सबक सिखाना होगा, ये बहुत ज्यादा रूड है, तुम्हें काउंटर का ध्यान रखना चाहिए। आर्नी बोलता है ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब वो काउंटर के लिए जाएगा तब मैच खत्म हो जाएगा। सागागुची बोलता है ब्लडी क्रॉस, हाँ। फिर सीन शिफ्ट होता है टूर्नामेंट मैच की तरफ, जो कि अब बस शुरू होने वाला है। हमें बॉक्सिंग रिंग दिखाया जाता है, सारी ऑडियंस दिखाई जाती है, इप्पो दिखाया जाता है, उसके साथ किमुरा, ताकामुरा और आओकी भी होते हैं और वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा होता है इप्पो। फिर हमें मियाटा को दिखाया जाता है जो कि मन में बोल रहा होता है कि थाईलैंड, कोरिया, फिलीपींस में उस जर्नी पे इसलिए गया ताकि मैं उसके लेवल पर आ सकूं, ताकि जब भी मैं उससे लड़ूं तब मैं जीत जाऊं। ऐसा काउंटर सीखा जिससे मैं अपना पूरा बॉडी वेट एक काउंटर के पीछे लगा सकता हूँ। उसे बोलते था जोड काउंटर, अगर आपने सीजन 1 देखा है तो आपको याद होगा। और वो बस आगे ही आगे निकलता जा रहा है। अगर मैं OPBF टाइटल ले लूंगा तो मैं उसके कंपेरेबल पोजीशन में आ जाऊंगा। जब भी उसके डेड आ जाते हैं और गैप को फिल करने का समय आ गया है और फाइट चालू हो रही है। राउंड 2 ब्लडी क्रॉस। आपके खुश होने से पहले बता दूं कि मैं सीरीज को कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। मैंने पिछले 2 सालों में बहुत सारे एनिमे देखे और अब जोजोस बिजार एडवेंचर मेरा फेवरेट एनिमे है और मैं नीस को चेंज कर रहा हूँ। फॉलो कर लो मुझे प्लीज।